एक जंगल में टुनटुन कबूतरी अपने शौहर टूटू कबूतर के साथ रहती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। वो जब भी किसी के बच्चों को खेलता देखती थी तो वो बहुत उदास हो जाती थी। एक दिन टुनटुन अपने घोंसले के बाहर बैठी थी। उसके सामने कुछ परिंदों के बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों को खेलता देखकर टुनटुन अपने शौहर टूटू कबूतर से कहती है, देखो जी, ये बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर हमारी भी कोई औलाद होती तो वो भी इन बच्चों के साथ खेल रहा होता। लगता है हमसे अनजान में कोई भूल हो गई है, जिसकी इतनी बड़ी सजा हमें मिली है। टूटू कबूतर टुनटुन को दिलासा देता है। टुनटुन, तुम परेशान ना हो। मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन हम भी माँ बाप बनेंगे। तुम फिक्र ना करो। जब भी मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मेरा दिल इनको प्यार करने को करता है, लेकिन डर लगता है कि अगर इनके माँ बाप ने देख लिया तो वो कहीं इनको यहाँ खेलने से मना ना कर दें। इतना कहकर टुनटुन कबूतरी अपनी आंखों में आंसू लिए घोंसले के अंदर चली जाती है। एक दिन टुनटुन कबूतरी नदी किनारे पानी लेने जाती है तो वहाँ उसकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ती है और वो वहाँ बैठी रो रही थी। टुनटुन उसके पास जाकर कहती है, तुम कौन हो बेटी, और यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ। तुम मुझे अपने घर का पता बताओ। वो नन्ही चिड़िया रोते रोते टुनटुन से कहती है, मेरा कोई घर नहीं है। मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं अकेली हो गई हूँ। अरे नहीं नहीं गुड़िया, तू अकेली नहीं है। मैं हूँ ना तेरी माँ। आज से तुम मुझे माँ कहना। मेरी कोई औलाद नहीं है। तो मेरे साथ चलना, मुझे माँ कहना। मेरे साथ चलेगी मेरी गुड़िया? हाँ आंटी, मैं चलूंगी आपके साथ। टुनटुन उसे अपने साथ घर ले आती है। दोनों मिलकर उसको पालने लगते हैं और उस बच्ची का नाम पिंकी रखते हैं। जब पिंकी चिड़िया थोड़ी बड़ी होती है तो वो उसको स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। वो बहुत अच्छे से पढ़ने लग जाती है। इस तरह टुनटुन के दिन भी बहुत अच्छे से गुजरने लग जाते हैं। अचानक एक दिन जब पिंकी चिड़िया अपने घर के बाहर खेल रही थी तो उसकी असल माँ पिंकी के पास आ जाती है और वो पिंकी को लेकर भागने लगती है। पिंकी डर के मारे चिल्लाने लगती है, बचाओ माँ, माँ मुझे बचाओ। देखो ये मुझे कहाँ लेकर जा रही है। टुनटुन आवाज़ सुन लेती है और पिंकी चिड़िया का पीछा करती है। तुम मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हो? छोड़ो मेरी बेटी को। तेरी बेटी? ये मेरी बेटी है, इसे मैं लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर में आ जाती है। अपने घर ले जाकर वो पिंकी को ढेर सारे खिलौने खेलने के लिए देती है और खाने के लिए बहुत सी चीज़ें देती है। बहुत दिन गुजर जाते हैं और दूसरी तरफ टुनटुन की हालत बिगड़ने लगती है कि अचानक उसके कानों में पिंकी की आवाज़ पड़ती है, माँ देखो मैं आ गई। कहाँ हो आप? पिंकी की आवाज़ सुनकर टुनटुन कबूतरी बाहर आती है और उसे प्यार करने लगती है और उन दोनों का प्यार देखकर पिंकी की असल माँ उनसे कहती है, अब मैं पिंकी और आपके बीच में कभी नहीं आऊँगी। मुझे पता लग गया है कि आप ही पिंकी की असल माँ हो। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। टूटू के घर में उसकी बीवी गोगी अपने दो बच्चों के साथ रहता है। उनके घर के सामने सोनू अपनी बीवी सोनी और 3 बच्चों के साथ रहता है। टूटू और सोनू के पास अपनी ज़मीन है जिस पर खेती करके वो अपना घर चलाते हैं। टूटू और सोनू दोनों सुबह सुबह खेत पर जाते हैं और साथ में सारे बच्चे भी वहाँ खेलने जाते हैं। सोचा था इस साल फसल अच्छी होगी तो बाजार में दुगने दाम बेचूंगा, पर फसल अच्छी ही नहीं हुई। सोचा तो था, पर इस साल भी नमक रोटी से गुजारा करना होगा। तभी सब बच्चे सोनू के पास पैसे मांगने आते हैं। अरे अरे रुक जाओ, सबको दूंगा, लेकिन पैसे नहीं, रात की बासी रोटियां। ये सब देखकर सब बच्चे उदास हो जाते हैं और इन सब बच्चों में से सोनू का बेटा बोला, पापा कब तक हम ऐसे गरीबी में जिंदगी गुजारेंगे? सोनू, टूटू और सभी बच्चे घर वापस आ गए कि तभी इनके दरवाजे के आगे एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें से सेठ और सेठानी निकले। वो शहर के जाने माने रईस हैं। वो कस्बे में आकर बच्चों से मिलते हैं, बच्चों के लिए कपड़े और चॉकलेट लेकर आते हैं। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम लोगों को चॉकलेट नसीब तो हुई, वरना हम गरीबों के नसीब में कहाँ चॉकलेट। अगले ही दिन वो सेठ और सेठानी दोनों बच्चों से मिलने आते हैं
हमारी कोई औलाद नहीं है और ना ही कोई वारिस। जाओ सोनू से बात करो जाकर। सोनू के बेटे को अपनी जायदाद का वारिस बनाऊंगा मैं। ठीक है, मुझे भी वो बच्चा पसंद है। सेठानी सोनू और सोनी से मिलने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका बेटा मुझे बहुत पसंद है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो दरअसल हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए हम आपके बेटे को गोद लेना चाहते हैं। क्या मतलब? मैं अपना बेटा तुम्हें क्यों दूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपके बेटे को अपने साथ लेकर जाऊँगा। इसे अपनी जायदाद का वारिस बनाऊँगा। इसे अच्छी तालीम दूँगा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे मिलेगा नहीं। आप जब चाहें आप इससे मिल सकते हैं। इसलिए तुम रोज़ हमारे बच्चों से मिलने आती हो और इन्हें तरह तरह की चीज़ें और तोहफे देती हो। तो ये तरकीब थी तुम्हारी कि बच्चे तुम्हारे लालच में आ जाएं। चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना अपने बच्चे का सौदा। सोनू सोनी अपने बच्चे को लेकर अंदर चले जाते हैं। सेठ और सेठानी दोनों उदास होकर अपनी गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। गोगी और टूटू दोनों ये सब देख रहे होते हैं। बबलू पीछे से आकर सेठानी को पकड़ लेता है। सेठानी सेठ से कहती है, देखो ना, ये बच्चा भी कितना प्यारा है। कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी अपना बच्चा हमें गोद देने को तैयार नहीं है। एक बार बात करने में क्या हर्ज है, शायद मान जाए। सेठ और सेठानी दोनों गोगी के पास जाते हैं। क्या नाम है इस बच्चे का? बबलू नाम है इसका। ये मेरा ही बेटा है। अच्छा, क्या हम आपके बेटे बबलू को गोद ले सकते हैं? बदले में आप जितने चाहेंगे उतने रुपए मिलेंगे आपको। ठीक है, हम बबलू को आपको दे देंगे, मगर बदले में आपको हमें हर महीने 5,000 रुपये देने होंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये लो इस महीने के 5,000 और हर महीने तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाया करेंगे। जैसे ही सेठ और सेठानी वहाँ से जाते हैं तो सोनू और सोनी अपने घर से बाहर आ जाते हैं और वो गोगी और टूटू से कहते हैं, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने बेटे को ही बेच दिया। तुमने अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे का ही सौदा कर दिया। अरे कैसी माँ है तू? मुझे तो तुमसे नफरत होने लगी है। सुनो जी, आज से आप इनके घर से कोई ताल्लुक ना रखना। हाँ, हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं कर सकते। जैसे कि सेठ और टूटू के दरमियान तय पाया था वैसा ही हुआ। गोगी और टूटू मन चाहा खाते और जो दिल करता वैसे करते। आहिस्ता आहिस्ता 7 साल गुजर गए और गोगी को एक ख़तरनाक बीमारी हो गई और वह दुनिया छोड़कर चली गई। अपनी माँ को आखिरी बार देखने भी उनका बेटा नहीं आया। सोनू का बेटा भी अब बड़ा हो चुका था। खेत पर काम करने अब वही जाता है। खेत से वापस आकर अपनी माँ से कहता है, अम्मी, मुझे एक गिलास पानी तो पिला दें। अच्छा, अभी लाई मेरे बेटे। बाबा, आज शहर से बबलू आ रहा है। बबलू आज पूरे 10 साल बाद शहर से आ रहा है और उसके आने की खुशी में चचा ने दावत का इंतज़ाम किया है। तो आने दो, हमें क्या। अम्मी, आप बड़ों की दुश्मनी में हम बच्चों को दूर ना करो। मैं और बबलू बचपन के दोस्त हैं। वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। बड़ा आदमी बन गया है मेरा दोस्त बबलू। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि एक कार की आवाज़ आती है। शायद बबलू आया होगा। मैं अभी आता हूँ। अरे बबलू, तू आ गया? कितना बड़ा आदमी बन गया है तू। कौन हो तुम? गरीब कहीं का, दूर रहो मुझसे, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। वो बबलू की ऐसी बातें सुनकर उदास हो जाता है। बबलू अपने बाप से मिलने चला जाता है और माँ को ना मिलने आने की वजह से बाप से शर्मिंदा होता है और माफ़ी मांगता है। मिल आया अपने दोस्त से, चलो अब तो खाना खा लो। वो गुस्से में खाना फेंक देता है। रोज़ रोज़ ये खाना भी कोई खाना है? वाह, आप लोगों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। ये तू क्या कह रहा है बेटे? आप दोनों ने मुझे अपने फ़ायदे के लिए इन सेठानी को नहीं दिया। मैडम पहले मुझे ही ले जाने वाली थी। काश उस वक्त मैं चला जाता तो आज मैं भी बड़ा आदमी होता। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हम तुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। मुझे नहीं रहना आपके साथ, जिन्होंने अपनी खुशी की खातिर मेरी ज़िंदगी को आग लगा दी। ये कहकर वो घर के बाहर आ जाता है। उसके सामने बबलू की गाड़ी होती है। वो गुस्से में बबलू की गाड़ी को आग लगा देता है। आग को देखकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। सोनू के बेटे को देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि आग उसी ने लगाई है। ये क्या किया तुमने? तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। सोनू और सोनी दोनों सेठ की मिन्नतें करते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। साहब, हमारे बेटे को माफ़ कर दो, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप चाहें तो हमें पुलिस के हवाले कर दें, पर हमारे बेटे को नहीं, हमारे बेटे को छोड़ दें। माँ बाप के ऐसे प्यार को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है,
और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मज़ीद अच्छी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।